सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक फाइनाइट और इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, और डायरेक्शन देखा था। और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि स्क्वायर लूप हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, उसमें अगर आई करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। एक ट्राइंगुलर लूप हो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, अगर करंट आई फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ 3-4 चीज़ें अब हम इसको हमेशा सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसको अगर हम मेमोराइज कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो स्क्वायर लूप के लिए जो फॉर्मूला आया है, याद करो मैंने बताया था कि ये कंसिस्ट 4 वायर से मिलके बना है, ठीक है। तो एक एक वायर का अलग अलग निकाला था मैंने, तो अलग अलग निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो कैसे निकाला था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से क्या है L/2 और एंगल कितना बन रहा है 45 तो ∅1 ∅2 मालूम है, तो म्यू नॉट I/2 R साइन ∅1 प्लस साइन ∅2 लगा देंगे। क्लियर है। तो जो जनरल फॉर्मूला बना था हमारा वो ये आया हमारा B = 4 × म्यू नॉट I√2 अपॉन 4π L/2। L/2 क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से, ठीक है। 4 × म्यू नॉट I√2 अपॉन 4π L/2। क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था ट्रायंगुलर वायर के लिए, ये याद कर लेना, ठीक है, अब सॉल्व मत करना। ट्रायंगुलर वायर में क्या बताया था कि एक ट्रायंगुलर लूप है, उसमें करंट आई फ्लो करा दिया, सपोज करंट आई फ्लो करा दिया। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है, उंगलियां घुमाओ जिधर थंब हो तुम्हारा, ठीक है, तो डायरेक्शन अपवर्ड है सेंटर पे, ठीक है। तो अब देखो करंट आई फ्लो करा दिया, तो इसके कारण सिंगल वायर के कारण कितना आया था, याद करो 60 एंगल बन रहा था, और ये L/2√3 आ रही थी इसकी लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 × म्यू नॉट I√3 अपॉन 4π L/2√3। ये इसका फॉर्मूला जनरल ट्रायंगुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, ये याद कर लो, ठीक है। उसके बाद चलो एक अलग लूप लेते हैं, हेक्सागोनल लूप ले लेते हैं। हेक्सागोनल लूप में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो एक हेक्सागोनल लूप में सेंटर पे जब एक लूप के एक साइड से दोनों एंड को मिलाएंगे तो जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। अब 60 डिग्री अब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो एंगल डिवाइड हो जाएगा 30 और 30 में। क्लियर है, 30 और 30 में, तो ∅1 30 ∅2 30, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो इसमें फॉर्मूला आया, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है ये आती है L√3/2। L√3/2 तुमको याद करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। L√3/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है। तो इसमें जो फॉर्मूला बना था वो आया 6 × म्यू नॉट I/4π L√3/2, ठीक है। 6 × म्यू नॉट I/4π L√3/2। क्लियर है। अब ये तो हेक्सागोनल लूप है, हो सकता है 7 साइड हो सकता है 8 साइड हो सकता है 9 साइड हो, ठीक है। तो हम एक n साइड के लिए कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये हेक्सागोनल नहीं है, सपोज इसमें n साइड्स हैं, ठीक है, n साइड्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, पॉलीगोनल लूप के लिए निकालते हैं, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, चलो देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो ये एंगल होता है, सपोज जो ये हम किसी साइड से एंगल सेंटर पे बनाते हैं, तो ये जो एंगल होता है ये वाला एंगल, ये π/, नंबर ऑफ साइड्स होता है। मतलब अगर 6 साइड है, π/6 30 एंगल होता है। तो यहाँ देखो हमने 6 साइड जब किया था तो एंगल 30 आया था हमारा, 30 तो ये एंगल क्या होता है π/n होता है, ठीक है। तो π/6 मतलब 30 डिग्री, तो दोनों 30 डिग्री एंगल, ∅1 30 ∅2 भी 30, तो ऐसा हो जाता है। तो π1 π/n एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, अगर करंट आई फ्लो करा रहे हैं, करंट अगर आई फ्लो करा रहे हैं और इसका ये गिवन है, ये आर गिवन है, ये वाला ध्यान रखना, ये आर गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I/2R tan π/n अपॉन π/n। इसका यूज मैं सर्कुलर लूप में करूंगा, ठीक है। तो अभी इसको दिमाग में बैठा लेना, म्यू नॉट I/2R tan π/n अपॉन π/n। अगर n की जितनी साइड दे रखी है, अगर 5 साइड दे रखी है, 6 साइड दे रखी है, तो ये जनरल फॉर्मूला लगाओ और तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है इतना। चलो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। क्लियर है। सपोज हमने पहले हमने देखा था कि एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी यहाँ पर, तो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज किया था। क्या था वो, जिस हमने क्या यहाँ DL एलिमेंट ले लिया था, उसके बाद यहाँ पर हमने इसको मिला दिया था, और ये एंगल क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था। तो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ लगाया कि DB जो होगा वो होगा म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4π r², म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4π r²। क्लियर, म्यू नॉट बाई 4π r dl साइन थीटा बाई r², ये कहते थे हम लोग, ठीक है। तो ये DB आया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सर्कुलर आर्क ले रहे हैं। सपोज ऐसे मैंने सर्कुलर आर्क ले लिया, एक ये सर्कुलर आर्क ले लिया जिसका रेडियस r है। सपोज हमको इसके सेंटर पे यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सर्कुलर आर्क ले लिया मैंने, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके एंड्स को मिला दूंगा, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। ये एक सर्कुलर आर्क है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। क्लियर है। अब
मैं क्या करूंगा, फिर वही यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाले, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में उंगली, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये तो पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ एक एलिमेंट लूंगा, यहाँ एक एलिमेंट लूंगा और इसको इससे मिला दूंगा सेंटर से, जो पिछली बार किया था जहाँ पे निकाल रहे थे। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है, हमेशा, ठीक है, अप्रॉक्स 90 डिग्री। जो ये करंट एलिमेंट और इनके बीच, इस पॉइंट के बीच में एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री हमेशा बनता है। तो साइन थीटा क्या हो गया हमारा, यहाँ पर थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये सपोज ये जो आर्क है ये एंगल अल्फा जो यहाँ सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ठीक है, तो बताओ इसकी लेंथ क्या होगी, और इसका रेडियस है आर, सपोज रेडियस है इसका आर, रेडियस है आर, बताओ इसकी ये आर्क की लेंथ क्या होगी, पता है, आर अल्फा होगी, इस आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, आर अल्फा होगी ना, क्लियर है ना इतना। चलो अब सीधा सीधा बायोट सावर्ट लॉ लगाते हैं, क्या लगाएंगे, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कर्व पे कहीं भी सेंटर पे लाइन खींचो हमेशा रेडियस ही रहता है, अरे कोई सर्कल है उसके किसी भी पॉइंट से सेंटर पे लाइन खींचो वो हमेशा रेडियस ही तो होता है ना, तो इस कर्व से यहाँ से भी अगर लाइन खींचेंगे तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आर है, क्लियर है इतना। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, हम क्या कर देंगे अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, बाहर ले लिया हमने डीएल का इंटीग्रेशन, ठीक है, डीबी का इंटीग्रेशन बी, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो डीएल इतना छोटा सा एलिमेंट है, अगर डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, जितना ये बड़ा आर्क है तो पूरा आर्क कितना है आर अल्फा, तो डीएल की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर अल्फा, तो ये आर से आर एक कट गया, तो बी की वैल्यू क्या आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला याद रखो, सारे क्वेश्चन होंगे आराम से, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। बस यहाँ पर इसमें अंतर क्या है, यहाँ जो सेंटर से लाइन खींचते हैं मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो सॉरी वायर से जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं तो कितनी है, वो आर है, क्लियर है इतना। और उसके बाद ये एंगल सबटेंड कितना कर रहा है 90 कर रहा है, तो सब देख के हमने फाइनली जो बी की वैल्यू निकाली वो क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर अल्फा, क्लियर हुआ इतना। अच्छा अल्फा क्या है, जितनी बड़ी ये जो तुम्हारा आर्क है, आर्क को सेंटर पे मिला दो और जो एंगल सबटेंड करेगा वो अल्फा एंगल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। अब इसको हम डेराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है, सेमी सर्कुलर आर्क मतलब आधा सर्कल, तो बना दो आधा सर्कल, ये बना दिया हमने, इसके सेंटर पे निकालनी है हमको, सेंटर पे निकालनी है। अब ध्यान से देखो, सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, करंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, नीचे होगी। इसको छोड़ो, अभी हमको क्या करना होता है, जो एंड्स हैं उसको सेंटर पे मिलाना होता है, एंड्स को सेंटर पे मिला दिया, और एंड्स कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, देखो पहले तो यहाँ अगर इतना आर्क होता है, यहाँ तक आर्क होता तो एंगल क्या था, ये था, अब फिर ये आर्क यहाँ आ गया, ये टोटल आर्क यहाँ है, ठीक है, तो अब एंगल कितना हो गया, ये हो गया एंगल, अब एंगल कितना है 80 डिग्री, मतलब कह सकते हैं सॉरी 180 डिग्री, मतलब पाई, एंगल कितना सबटेंड कर रहा है पाई। अब ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला क्या था, हमने बी का फॉर्मूला निकाला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर इंटू अल्फा। अब अल्फा एंगल कितना है यहाँ पर पाई, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू पाई, पाई पाई कट गया, तो बी की वैल्यू क्या आई म्यू नॉट आई अपॉन 4r। मतलब एक सेमी सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी म्यू नॉट आई बाई 4r। ये पता चला ना कैसे पाई एंगल आ रहा है, हमने इन दोनों को मिला दिया और एंगल कितना हो रहा है मिलके पाई हो रहा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो सर्कुलर लूप में क्या होता है, कितना एंगल सबटेंड करेगा बता, सर्कुलर लूप तो 360 एंगल सबटेंड करता है, तो अल्फा कितना हो गया 360 यानी 2 पाई, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, सपोज करंट ऐसे, तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी नीचे, और करंट अगर ऐसे होता तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता ऊपर, क्लियर है ना इतना, ये डायरेक्शन क्लियर करना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर इंटू एंगल कितना है 2 पाई, सर्कुलर कितना सबटेंड करता है 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 जा 4, पाई से पाई कट जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आई म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर है इतना? अच्छा याद करो, मैंने अभी पॉलीगॉन वाला बता रहा था, पॉलीगोनल लूप वाला बता रहा था, मैंने कहा वो फॉर्मूला दिमाग में रखना, अभी सर्कुलर लूप में काम आएगा। तो अच्छा एक चीज बताओ, ये देखो पॉलीगॉन है सपोज, ठीक है, अगर मैं इसकी साइड्स बढ़ाता जाऊंगा तो ये एक जनरल इनफाइनाइट साइड कर दूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल्स में कितनी साइड होती हैं? इनफाइनाइट साइड्स होती हैं, तभी वो सर्कल बन जाता है। मतलब यहां अगर मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो आनी चाहिए वो सर्कुलर आर्क की आनी चाहिए, सर्कुलर वायर की आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो b की वैल्यू जो आई है वो आई है म्यू नॉट आई बाई 2r tan पाई बाई n अपॉन पाई बाई n। मैं यहाँ क्या कर दूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो बताओ n टेंस टू इनफाइनाइट tan पाई बाई n अपॉन पाई बाई n क्या होगा 1 होता है। अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ सिंपल n टेंस टू 0 होता तो यहाँ tan n बाई tan n बाई n होता, मतलब ये हमने पढ़ रखा ना, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है 1, लेकिन जब इनफाइनाइट हो तो ये होना चाहिए tan 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, तब ये भी 1 होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो देखो अगर हम n की साइड्स बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे वो एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। देखो प्रूव हो गया वहां से। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। कॉइल जानते हो, कॉइल ऐसे वायर होते हैं, लगातार घूमे घूमे होते हैं वायर, और उसमें सबका रेडियस सेम होता है, जैसे ऐसे, जैसे ये है, ये सब कॉइल है जिनमें खूब सारा वायर है और सबका रेडियस सेम है, ठीक है, सबका रेडियस क्या है r है, और इसमें हमने करंट फ्लो कितना करा दिया, I करंट फ्लो करा दिया। तो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल हैविंग n टर्न्स, ठीक है, इसके कितने टर्न्स है, सपोज n टर्न्स है, तो एक टर्न्स के कारण कितना आया था हमारा एक, जब सर्कुलर लूप था तो कितना आया था, b कितना आया था म्यू नॉट I बाई 2r। अगर n टर्न्स होंगे, अगर n टर्न्स होंगे तो n इंटू म्यू नॉट I बाई 2r हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा म्यू नॉट n I बाई 2r। ठीक है, याद रखना सबका रेडियस सेम है, ठीक है, वो जो कॉइल बन रही है सबका रेडियस सेम होगा, जो जितने भी ये वायर के लूप होंगे सबका रेडियस सेम होगा r, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा म्यू नॉट ni बाई 2r। क्लियर है इतना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, यहां 2 वायर दे रखे हैं, ठीक है, एक वायर है जिसका रेडियस क्या है r1 है, सर्कुलर वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है i1, ठीक है, उसके बाहर एक और वायर है i2 जिसमें करंट कितना फ्लो कर, सॉरी एक वायर है दूसरा जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है i2 जिसका रेडियस कितना है r2, ठीक है। हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड, सपोज बाहर वाला वायर कंसिडर करो, बाहर वाला, अंदर वाला भूल जाओ, अंदर वाला कुछ नहीं है, तो बाहर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो बाहर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी B2 मान लो, बाहर वाले के कारण B2 का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कुलर वायर है म्यू नॉट I बाई 2r होता है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I कितना है I2 अपॉन 2r2। क्लियर है? अब किधर है डायरेक्शन, डायरेक्शन अपवर्ड है तो डॉट बना दो। क्लियर हुआ इतना? अब बाहर वाला भूल जाओ, अंदर वाला देखो, अंदर में करंट कैसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा नीचे, तो कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 है, करंट कितना है I1 अपॉन 2, रेडियस कितना है R1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा किधर अपवर्ड, अरे इसको बता, सॉरी डाउनवर्ड बता दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, बाहर वाले के कारण ऊपर, सेंटर पे निकालना है दोनों कारण। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या तो इनका सम होगा या ये इन दोनों में से डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों अलग डायरेक्शन में। अच्छा ज्यादा कौन सा होगा, रेडियस R2 बड़ा है, R2 रेडियस बड़ा तो मतलब B2 छोटा होगा, तो B2 इज लेस देन B1, ये पता तय है। तो जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दो और डायरेक्शन जो बड़े वाले की डायरेक्शन एज्यूम कर लो, तो B नेट जो हो जाएगा वो B नेट हो जाएगा B1 माइनस B2। B1 कितना है म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बड़ा कौन है B1 बड़ा है, तो उधर ही नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी नीचे की तरफ होगी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब फिर वही अगेन वही सेम वायर है, एक अंदर वायर एक बाहर वायर, हमको इसके सेंटर पे निकालनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अब एक खास बात क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में खास बात कुछ नहीं है, बस करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बताओ, पहले अंदर वाला वायर कंसीडर करता हूं, तो अंदर वाले वायर में करंट किधर, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ऊपर। तो क्या फॉर्मूला होगा, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2R फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2R, तो 2R2। क्लियर है। अब बाहर वाले में भी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, बाहर वाले में भी करंट ऐसे है तो डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, डायरेक्शन कैसी, अपवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो बी नेट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 प्लस म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R2 प्लस I1 अपॉन R1। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा बी नेट मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट O। अच्छा बताओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस किस के कारण होगी। देखो, दो तो सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर, एक दो सेमी सर्कुलर वायर है, और दो स्ट्रेट वायर भी है, ये देखो, एक दो। हमको किस पॉइंट पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, O पे निकालनी है, हमको O पे निकालनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बाहर वाले सर्कुलर वायर के कारण, सपोज ये, ठीक है। तो क्या होगी, सपोज मान लो इसके कारण B1 है मैग्नेटिक फील्ड, तो B1 क्या होगी बताओ, किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर डायरेक्शन करंट की ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या होगी, म्यू नॉट, सेमी सर्कुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4R। याद करो, फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट I अपॉन 4R। तो म्यू नॉट I कितना है, I सब में सेम है, I पूरे में सेम है, I यही तो करंट इधर से आ रहा है, फिर इधर घूम जा रहा है और यहाँ, तो म्यू नॉट I बाई 4R2। क्लियर है। ये सपोज B2 मान लो इसको, ठीक है। चलो अब B1 निकालते हैं। B1 किसके कारण, इस वाले सेमी सर्कुलर के कारण। इसमें कितना करंट, इधर है करंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे। तो ये तो डॉट है, तो B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R1। ये किधर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी। दोनों के कारण निकाल लिया। लेकिन अब सामने देखो, ये स्ट्रेट वायर है, और मैंने कहा था स्ट्रेट वायर हो फाइनाइट लेंथ का, उसके सामने मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो ये सामने ही आ रहा पॉइंट, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इस O पॉइंट पे, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का सम या डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, बताओ R2 बड़ा है तो मतलब B2 क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या होगा, बी नेट क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2। और डायरेक्शन किसकी मिलेगी, जो बड़ा होता है, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्रॉस। तो बी नेट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 क्रॉस। समझ में आया, ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाला सर्कुलर वायर के कारण निकाला, डायरेक्शन निकाला, अंदर वाले सर्कुलर वायर के कारण निकाला, डायरेक्शन निकाला। ये दोनों वायर के कारण सामने आ रहा पॉइंट, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो, इन दोनों वायर के कारण। अब एक के कारण ऊपर एक के कारण नीचे, तो बड़ा कौन सा है, बड़ी B1 है, तो B1 में से B2 माइनस किया, और डायरेक्शन उसी की मिलती है जो बड़ी होती है क्वांटिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, सेंटर पे, O पे, ठीक है। और ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है अल्फा, ठीक है। अब ये देखो, दो सर्कुलर आर्क हैं, एक दो, और दो स्ट्रेट वायर भी हैं, ये एक ये दो। अच्छा, दो स्ट्रेट वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, क्योंकि एकदम इनके सामने है, O पॉइंट इनके सामने है, इसके भी सामने है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर वो जीरो होगी। अब सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर वायर बचे, सर्कुलर आर्क। क्लियर है। याद करो, मैंने फॉर्मूला बताया था, सर्कुलर आर्क के कारण क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R अल्फा। ये फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R अल्फा, ठीक है। यहाँ तो एंगल अल्फा ही है, ठीक है। तो बताओ, सपोज ये अंदर वाला जो वायर है, ये वाला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इसके कारण सेंटर पे करंट इधर, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो B1 निकालो, B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, करंट सब में सेम है, I सब में सेम है, ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R1 अल्फा। क्लियर है। चलो B2 निकालो, B2 में करंट इधर है,
मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अपवर्ड होगा, यहाँ क्रॉस लगा दो, तो B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R2 क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, अच्छा R2 बड़ा है, R2 बड़ा तो मतलब B2 छोटा होगा, तो B नेट क्या होगा, B1 माइनस B2, डायरेक्शन किसकी मिलेगी, B1 की क्रॉस, तो B नेट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई कॉमन ले लूँ, और 1/R1 माइनस 1/R2 क्रॉस। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।